हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है, कौन से टाइम आपके लिए बेस्ट है गोवा विजिट करने के लिए, बजट के हिसाब से, एक्टिविटीज़ के हिसाब से, नाइट लाइफ के हिसाब से कौन से टाइम पे आपको विजिट करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है सितंबर से गोवा के सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हमको कॉल आते रहता है, सर कौन से टाइम पे हमको गोवा विजिट करना चाहिए, सीजन के स्टार्ट में जाना चाहिए या पीक टाइम पे, जैसे कि दिसंबर में, जैसे कि आपको पता है न्यू ईयर का पार्टी होता है, क्रिसमस पार्टी, उस टाइम पे पीक टाइम होता है, उस टाइम पे जाना चाहिए, या फिर न्यू ईयर ख़त्म होने के बाद, क्राउड ठंडा होने के बाद जनवरी से मार्च के बीच में प्लान करना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा हमें कॉल्स आते रहते हैं, इंक्वायरी आप लोगों का रहता है कि आप बताइए कौन से टाइम पे प्लान करें करके। इससे मुझे लगा कि बिल्कुल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, टाइम को डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको फ़्लाइट एडवांस में बुक करना होता है। सीजन के दौरान फ़्लाइट का जो टिकट है फुल चलता है या फिर टिकट नहीं मिल पाता है आपके डेट के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर आइडिया रहेगा कौन से टाइम में कैसे माहौल है, क्या प्राइस चलता है, कैसा सिचुएशन रहता है, एक्टिविटीज़, नाइट लाइफ का क्या सीन रहता है, आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फ्लाइट या फिर होटल बुक कर सकते हो। ये वीडियो में 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरी में वो लोग फिट बैठते हैं जिनको बजट में टूर करना होता है, ठीक ठाक गोवा घूम लेते हैं, एक आधा एक्टिविटी कर लेते हैं, क्रूज पार्टी कर लेंगे, थोड़ा बहुत नाइट लाइफ अगर मिल गया तो हमारा गोवा टूर कंप्लीट हो जाएगा, बजट में हमारा टूर होना चाहिए। ऐसे एक कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे कैटेगरी में क्या है, उनको बजट का इशू नहीं है, पीक टाइम में आना चाहते हैं। तो आप कौन से टाइम में आओगे, क्या क्या उस टाइम पे रहेगा, और मेन चीज़ें आपको जो ध्यान रखना है ना, उस टाइम पे प्राइस क्या रहेगा, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना रहेगा, ये सारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको बजट में भी आना है, गोवा फुल एंजॉय भी करना है, नाइट लाइफ पार्टीज भी करना है, तो आपके लिए कौन से टाइम सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं 3 कैटेगरी वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना, आपको एक आइडिया मिलेगा कौन से महीने में, कौन से टाइम में आया तो मेरा बजट भी फिट बैठेगा, सारी चीज़ें मैं एंजॉय कर पाऊंगा और गोवा को प्रॉपर तरीके से घूम के जा पाऊंगा। ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए और एक इन्फॉर्मेशन है। 2 टाइप के टूर यहाँ पे होता है। एक तो पैकेज में लोग आते हैं, ज़्यादातर फैमिली कपल जो है वो पैकेज में आना पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी के हेडेक उनको नहीं चाहिए होता है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपका पिकअप ड्रॉप, होटल स्टे, साइट सीन वगैरह, ये सारे एक्टिविटी सारे आपके पैकेज में इंक्लूड किया हुआ रहता है। आप आओगे, जो ट्रैवल एजेंसी आपके पैकेज प्रोवाइड करते हो सारे आपका जो मैनेज करते हैं, आप टूर करके जाते हो। ये पैकेज वाला है। जिनको पैकेज में नहीं आना है, ज़्यादातर जो कपल्स हो गए, कुछ फ्रेंड ग्रुप होते हैं, वो लोग रेंटल बाइक या फिर कार में घूमना पसंद करते हैं। आप लोगों के लिए एक PDF फाइल बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। PDF फाइल में क्या क्या है पहले आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे पहुँचते हो, बहुत सारे लोगों का आता है, हमें कॉल आता है, सर हमने रेंटल ले लिया है, नहीं तो बोलते आप सिर्फ होटल बुक कर दो और रेंटल का गाड़ी दे दो, हम लोग अपने ओन घूम लेंगे। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है अरे एक दिन में कौन से प्लेस कवर हो सकता है, नॉर्थ जाऊँ या साउथ जाऊँ या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ टूर करूँ, कौन से प्लेस जाऊँ, कहाँ पे क्या एंट्री चार्जेस, ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए जैसे मुझे कॉल्स आता है तो मुझे आइडिया लगता है लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है। आपके रिक्वायरमेंट पे मैंने PDF फाइल बनाया है। 2 दिन से लेकर 7-8 दिन तक का पूरा PDF फाइल है। PDF फाइल में क्या है, डिटेल आइटनरी है, एक दिन में कितना प्लेस आप घूम सकते हो, नॉर्थ जाओगे या फिर साउथ के कौन से प्लेस घूम सकते हो, उस प्लेस का एंट्री चार्जेस क्या है, एंट्री टाइमिंग क्या रहता है, कितना बजे बंद हो जाता है, वो प्लेस में आपको क्या देखने मिलता है, अगर एक्टिविटीज हो रहा होगा तो उसका क्या चार्जेस है, ऐसे डिटेल आइटनरी है। और जो ओन आइटनरी बना के हमें भेजते हैं, कॉल आता रहता है, मेरे स्टाफ सारे पैकेजेस हैंडल करते हैं, तो उनको आइटनरी आता है। लोगों का क्या रहता है, मुझे पालोलिम भी जाना है एक दिन में ओल्ड गोवा भी जाना है, एक दिन में कलंगुट बीच भी घूमना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप अपने ओन भी जाओगे तो नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि कलंगुट से लेके पालोलिम का जो डिस्टेंस लगभग 70 से 80 किलोमीटर है। एक्सट्रीम साउथ में पड़ता है पालोलिम। तो आप अगर पालोलिम चले गए, आके नॉर्थ गोवा के टूर नहीं कर सकते हो, सिर्फ ट्रैवलिंग में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके वजह से ये PDF फाइल जो है, मेरे एक्सपीरियंस पे मैंने ये PDF फाइल बनाया है। जितना प्लेस एक दिन में कवर हो सकते हैं उतने प्लेस इंक्लूड किया है, सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा आप अगर अपने ओन गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो ये हो गया PDF फाइल का इन्फॉर्मेशन। जाइएगा, पेड है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये PDF फाइल पेड है, ओनली 99 रुपीज़ कुछ चार्जेस है इसका। उसको जाके अपना मोबाइल रजिस्टर करके आपको डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। ये आप चेकआउट कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी में ये वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ। तो पहला जो कैटेगरी है ये लेंगे हम लोग मेन स्टार्टिंग
जो बजट में टूर करना चाहते हैं तो कौन से टाइम पे आपको आना चाहिए और कौन से चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, बजट में आना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट होता है, सीजन के स्टार्टिंग में चले जाएंगे तो बजट में रहेगा, सारी चीज़ें सस्ता मिलेगा। उस टाइम में सितंबर अक्टूबर में आप आ सकते हो। ध्यान रखिएगा, वीकेंड चलेगा इस दौरान, लंबा वीकेंड, जैसे कि दिवाली दशहरा के वीकेंड के टाइम पे जो नॉर्मल सीजन वाला प्राइस है वो प्राइस में ही रहेगा, सारे होटल वगैरह हाई रेट में रहेगा। उस डेट को छोड़ के उसके आगे पीछे, एग्जांपल अगर दिवाली 19 तारीख को है तो 17 से लेके 21-20 तारीख तक ऐसे वीकेंड लगता है, 4-5 दिन का हॉलीडे लगेगा। उस डेट को छोड़ के आप नॉर्मल डे पे आ जाइएगा, होटल आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। और पैकेज भी आप अगर लोगे तो 2 लोगों का अप्रोक्स अगर बता दूं 14 से 15 हज़ार में आपका सारे इंक्लूड हो जाता है। 3 नाइट 4 डेज का एक पैकेज लेंगे तो उसमें आपका डिनर क्रूज पार्टी हो जाएगा, एक दिन का नॉर्थ गोवा साउथ गोवा और पिकअप ड्रॉप होटल स्टे आपका हो जाता है। ये नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, हॉलीडेज और लॉन्ग वीकेंड का नहीं। जो लोग बजट में आना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर, सितंबर में सिचुएशन कैसा रहेगा बताता हूँ। सितंबर के स्टार्टिंग से यहाँ पे बीच शेक ये बनाना स्टार्ट करते हैं। मिड ऑफ सितंबर से आपको हल्का फुल्का बीच साइड में नाइट लाइफ मिल जाएगा, आप जाके शेक में डांस फ्लोर एंजॉय कर सकते हो, ये मिलेगा। पर यहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है ना, ये आपको बीच बीच में बारिश मिलने का चांस है। दिवाली के आसपास थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, तो कौन से टाइम पे रहेगा ये बोल नहीं सकते। उसके बाद अक्टूबर से यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर 10-15 तारीख से दूध सागर और स्कूबा डाइविंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग के दौरान थोड़ा महंगा रहेगा, उसके बाद नॉर्मल प्राइस में आ जाता है। तो ये 2 महीने जो है ना, आप अगर बजट में टूर करना चाहते हो तो ये 2 महीने सिलेक्ट करके आइएगा। ये 2 महीने में वीकेंड के दौरान लॉन्ग हॉलीडेज पे क्राउड रहेंगे और नॉर्मल डे पे नॉर्मल प्राइस रहेगा, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। ठीक है, होटल कलंगुट बागा साइड में आपको मिल जाएगा, कलंगुट बागा साइड में स्टे कीजिएगा, वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी, जिनका बजट का कोई इशू नहीं है, उनको आना है गोवा को कम्प्लीटली एंजॉय करने के लिए। गोवा का जो माहौल बनता है, नाइट लाइफ हो गया, पार्टीज हो गया, अलग अलग जगह में जो इवेंट होता है, लाइव इवेंट चलता है, फिल्म फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो आपको प्लान करना है नवंबर दिसंबर तो आपको पता ही है गोवा फेमस है क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के लिए। इस साल जो न्यूज़ में आया है सनबर्न इवेंट शायद गोवा में नहीं होगा, पता नहीं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे हर रिजॉर्ट में, हर बीच साइड में लाइव म्यूजिक चलता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, सिंगर्स वगैरह आते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, पार्टी चलता है 2-3 दिन का। न्यू ईयर के 28, 29, 30, 31 ऐसा कुछ 4 दिन का पार्टी चलता है, पूरा वो पेड होता है उस दौरान। इस दौरान आपको जो ध्यान रखना है, होटल प्राइस जो है ना स्काई रॉकेट होता है। जो होटल अभी सितंबर अक्टूबर में आपको 2-2.5 हज़ार में मिल रहा है, उस दौरान 5,000-7,000 पर नाइट का चार्जेस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से आपका अगर बजट है तो आप आ सकते हो, जो मैंने आपको बताया दिसंबर का। बाकी नवंबर को एक वीकेंड चलेगा 20 तारीख से लेके लगभग 30 तारीख तक का, ये फिल्म फेस्टिवल रहेगा गोवा में। इस दौरान भी उस रिलेटेड क्राउड रहते हैं। और पेंजिम सिटी में फिल्म फेस्टिवल के दौरान आप अगर पेंजिम सिटी जाते हो टूर करने के लिए, पेंजिम सिटी में आपका मिरामार बीच है, दोनापावला बीच, फॉन्टेनस और जो पेंजिम चर्च है, वो टूर करोगे ना, उसके आसपास इवनिंग के टाइम में अगर जाओगे तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर इस दौरान आपको दिख जाते हैं। पेंजिम मार्केट के पास आइनॉक्स का एक बिल्डिंग है, थिएटर है, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का मेन जो शो होता है ना वहाँ पे है। और जो एक्टर वगैरह आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, वो लोग वहाँ पे रेड कारपेट में आके पब्लिक को शो करते हैं, तो उस दौरान दिखते हैं। उस टाइम पे जो फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उस दौरान आपको बॉलीवुड एक्टर वगैरह दिख जाते हैं पेंजिम सिटी में, मार्केट एरिया में, जहाँ पे जो गोलमाल मूवी का पॉइंट है, शूट हुआ है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको दिखते हैं। तो इसके हिसाब से क्राउड भी रहते हैं, फिल्म फेस्टिवल के दौरान क्राउड रहेंगे। उसके बाद दिसंबर में, जैसे दिसंबर एंटर होगा, उसके बाद दिसंबर के काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, उस दौरान क्राउड रहेंगे। तो ये नवंबर और दिसंबर का जो प्राइस है, होटल प्राइस भी महंगा रहेगा, रेंटल प्राइस भी लगभग 500-600 रुपया, जो स्कूटी अभी 300-400 में मिल रहा है, वो उस दौरान 600-700 रुपये का स्टार्टिंग प्राइस रहता है दिसंबर का। और क्रिसमस टाइम के, न्यू ईयर टाइम के तो प्राइस बहुत महंगा रहता है, 1000 रुपये 1200 रुपये तक भी जाता है। ये डिपेंड ऑन क्राउड, कितने ज़्यादा क्राउड है, कितना डिमांड है, उसके ऊपर। होटल का मैंने आपको बता दिया, तो इसके हिसाब से आपको प्लान करना रहेगा। बजट का इशू नहीं है तो ये बेस्ट टाइम होता है पार्टीज एंजॉय करने के लिए। क्राउड के हिसाब से आप अगर शांत रहना चाहते हो तो साउथ गोवा साइड आपके लिए बेस्ट रहेगा। पार्टी एंजॉय करना है, क्राउड चलेगा, कलंगुट बागा स्टे कीजिए, फुल पार्टी फुल ऑन आप कर सकते हो।
ध्यान रखिएगा, अगर रेंटल कार आप हायर कर रहे हो तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। जो कलंगुट बागा उस दौरान ब्लॉक रहता है ज़्यादातर। ये जो रोड है ना, ट्रैफिक शेल क्या करता है, उसको डाइवर्ट करते हैं रोड बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो आपको घूम के जाना होता है। रेंटल कार से जा रहे हो तो एक एक आधा आधा घंटा आप ट्रैफिक में अटके हुए हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस दौरान टैक्सी का जो चार्जेस है, जैसे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा टैक्सी का चार्जेस हो गया, जो टैक्सी से टूर करते हैं, ये हाई रहता है। नॉर्मल डे पे उसका अलग प्राइस रहता है, अभी उसका अलग प्राइस है। पीक टाइम पे उनका प्राइस अलग रहता है। रीजन क्या है, आप 2-3 घंटे ट्रैफिक में ब्लॉक हो, ऐसी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है, एक जगह में खड़े हो, तो उसकी वजह से उनका प्राइस भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पार्किंग है, आप अगर रेंटल लेके जा रहे हो तो पार्किंग में इशू होता है, क्योंकि बहुत नज़दीक इधर उधर पार्क करके चले जाते हैं तो गाड़ी डैमेज होने का चांसेस है। रेंटल ले रहे हो तो डैमेज का भी एक रूल्स है यहाँ पे, उसमें फ़ाइन पड़ता है, आपको फ़ाइन भरना पड़ता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा क्राउड है, ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पे आएगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर प्लान करके आना पड़ेगा, ठीक है। इस दौरान फैमिली आ रहे हो, पार्टी भी एंजॉय करना है, तो साउथ साइड में आप स्टे कर सकते हो या फिर थोड़ा अंदर स्टे कर सकते हो। एक्सट्रीम नॉर्थ के कुछ प्लेस है जहाँ पे क्राउड कम रहते हैं, जैसे मोरजिम एरिया हो गया, मांद्रेम, वो साइड से ध्यान रखिएगा। ये कोई भी एक्टिविटी का पिकअप ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा एक्सट्रीम साउथ से या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ से। आपको कलंगुट, बागा, कैंडोलिम, ये सारे एक्टिविटी का पिकअप ड्रॉप मिलेगा। और पिकअप ड्रॉप का और एक आपको बता देता हूँ, पीक टाइम पे दिसंबर 20 तारीख से लेके 2 तारीख तक, लगभग जनवरी 2-3 तारीख तक, ये जो पिकअप ड्रॉप सर्विस आपको मिलता है ना, डिनर क्रूज का हो गया, एडवेंचर, तो उस टाइम पे चलता है पर कम चलता है। स्कूबा और दूधसागर, ये जो पिकअप ड्रॉप सुबह अर्ली मॉर्निंग पिकअप होता है, ये गाड़ी आपके होटल के नियर बाय तक पहुंचेगा। जब ड्रॉप रहेगा शाम के टाइम पे क्राउड ज़्यादा रहेंगे, तो ये सारे ड्रॉप है ना, लगभग आपको 400-500 मीटर दूर ड्रॉप करेंगे, आपको पैदल जाना पड़ेगा। पैकेज में आइए, इंडिविजुअल बुक कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि उस दौरान ट्रैफिक पुलिस जो गोवा के रोड डाइवर्ट कर देते हैं। कलंगुट से लेके बागा तक जो रोड है ना, नैरो रोड है और 2 वे है, आने जाना रोड है, तो उसमें ट्रैफिक बढ़ता है। इसके वजह से बड़ा गाड़ी जो बस हो गया अंदर नहीं छोड़ते, कार बस वगैरह अंदर नहीं छोड़ते, ओनली बाइक अलाउड है, नहीं तो आपको दूर बाइक या फिर कार पार्क करके जाना होता है। और इसका जो पिकअप ड्रॉप बस से होता है, तो बस आपको 400-500 मीटर बाहर छोड़ देगा, उसके बाद आपको चल के जाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चैलेंजेस रहेगा, पिक टाइम में आओगे, एंजॉय तो करोगे, पर आपको ये सारे छोटे छोटे चैलेंजेस रहेगा, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कीजिएगा। ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। आई थिंक मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो इसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको पार्टी भी करना है, एंजॉय भी करना है, सस्ते में भी चाहिए। उन लोगों के लिए जो डेट है ये है 10 जनवरी के बाद, मार्च के अंदर आप प्लान कर सकते हो। 10 जनवरी के बाद क्या होगा, जो पिक टाइम का जो होटल चार्जेस मैंने अभी बताया, जो 5-7 हज़ार होता है न्यू ईयर क्रिसमस टाइम पे, वो रेट नीचे उतर के 2500-3000 तक आ जाता है। तो आपको फिर से बजट में होटल मिल जाएगा। जो रेंटल के जो प्राइस है फिर से 400-500 के रेंज में आ जाएगा। और सारे टूर के जो पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी ये नॉर्मल हो जाएगा, आपके होटल के नियर बाय लोकेशन से पिकअप ड्रॉप सारे हो जाएगा। पिकअप ड्रॉप से याद आया, हमारे जितने भी होटल है, जैसे कि मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, हमारे स्टेप टू ट्रैवल की जितना भी होटल्स है ये कलंगुट, बागा, कैंडोलिम साइड में है। और पिकअप लोकेशन से जो हमारे ये एक्टिविटी करवाते हैं हम लोग, पैकेज प्रोवाइड करते हैं, पैकेज में सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होता है आपके डिमांड पे। तो पिकअप लोकेशन 50 मीटर से लेके 200 मीटर के अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं है। हमने होटल उसी हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है, ताकि जब आप पैकेज बुक करते हो, बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है, ये भी मैं ये वीडियो में क्लियर करता हूँ। सर आपका जो पैकेज है महंगा है, बाकी मुझे दूसरे से पैकेज मिला है वो मुझे सस्ता मिल रहा है। कितना सस्ता है सर? 2-3 हज़ार का सस्ता है, आप कम करा दो। देखिए ऑनलाइन भी जाके चेक कर लीजिएगा, मेक माई ट्रिप में जाइए, आगोड़ा में जाइए, कहीं पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एक होटल के कैटेगरी, होटल के लोकेशन के हिसाब से प्राइस बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 3 स्टार होटल में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक होटल आप अगर कलंगुट या बागा बीच के साइड में ले रहे हो ना, वो आपको 2500-3000 दिखाएगा। सेम 3 स्टार कैटेगरी विथ स्विमिंग पूल, सारे एमिनिटीज, होटल के जो क्लीनिनेस वगैरह सारे सेम दिखेगा आपको, जो लुक वगैरह होटल का वो सारे सेम दिखेगा। पर बीच साइड से अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर रहेगा, सेम होटल आपको 1800, 2000, 2500 के रेंज में मिल जाता है। लगभग 500 से 1000 रुपये का डिफरेंस मिल जाएगा। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ लोकेशन।
फैसिलिटी, उसके कैटेगरी, उस पर डिपेंड करता है। तो आप जिससे भी पैकेज लेते हो तो होटल के लोकेशन क्या है, होटल के कैटेगरी क्या है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करता है। प्राइस आप इधर उधर कंपेयर करके कुछ मतलब नहीं बनता। बहुत सारे कंपैरिजन आता रहता है, मेरे स्टाफ हमेशा बोलते रहते हैं सर वो ये होटल के साथ बोल रहे कि उनका सस्ता है करके। तो देखिए डिपेंड होता है आप कौन से होटल ले रहे हो, क्या लोकेशन में ले रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट लोकेशन मेरे हर वीडियो में बताया है, हमारा जो पिकअप ड्रॉप वो आपको ध्यान लेके होटल आपको बुक करना चाहिए। अभी बात कर रहे थे हम लोग थर्ड कैटेगरी के लोग, तो इस हिसाब से आप जनवरी 10 तारीख से लेके मार्च तक प्लान कर सकते हो। इस दौरान आपको सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिल जाता है। बीच साइड में जो शेक नाइट लाइफ चलता है ये आपको मिल जाएगा, और नाइट लाइफ में आपका क्रूज पार्टी हो गया, कैसीनो क्रूज जाना है ये कर सकते हो। नाइट मार्केट वगैरह ये सारे ओपन रहता है। होटल के प्राइस भी मिड रेंज पे रहता है। तो आपके जो पैकेज है ये एक अच्छा बजट पैकेज में बैठेगा, आप आराम से आके एंजॉय करके जा सकते हो। और मार्च में आपका होली है और रिपब्लिक डे का वीकेंड है, उस दौरान यहाँ पे होली के दौरान भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्लेस में इवेंट्स होते हैं, होली इवेंट्स होता है, उसका अलग माहौल बनता है, तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो और गोवा प्रॉपर तरीके से प्लान करके जा सकते हो। तो मैंने 3 कैटेगरी में आपको आपका जो हॉलीडे पैकेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बजट में करना चाहते हो, टाइट बजट में आ रहे हो, तो अभी तो ऐसे तो होटल बढ़ेगा, मिड ऑफ सितंबर से प्लान कर लीजिएगा। अर्ली सितंबर आएंगे, फर्स्ट वीक को भी आएंगे, तो जो बीच साइड शेक वगैरह है ना ये आपको मिलना मुश्किल होगा। बीच जो एक्टिविटीज़ है ये भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी मौसम कभी कभी बारिश हो रहा है, तो इसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। तो ये बजट में आपको सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो नवंबर दिसंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और बजट के साथ आपको एंजॉय करना है तो जनवरी से लेकर मार्च तक का प्लान करके आइएगा। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, और स्टेप टू ट्रैवल को बिल्कुल कॉल कर सकते हो। आपको अगर पैकेज की रिक्वायरमेंट है, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ करना है, सारे एक्टिविटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्टेप टू ट्रैवल का जो ऑफिस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आइएगा। हमारे ऑफिस कलंगुट बीच के पास है। हम लोग गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी है। ये सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है ये गोवा टूरिज्म सर्टिफिकेट है, ये टूरिज्म, और ये पंचायत रजिस्ट्रेशन जो ट्रेड लाइसेंस होता है ये हमको लगता है, ये मैंडेटरी होता है। गोवा में कोई भी ट्रैवल एजेंसी आप रन करते हो, कोई भी टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, तो ये लाइसेंस आपको यहाँ से लेना मैंडेटरी होता है। तो ये प्रॉपर लाइसेंस होल्ड करते हैं हम लोग। और ऑफिस आप देख रहे हो ये कलंगुट बीच के पास है। हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है, इनको मैं ट्रेन करते रहता हूँ, जो कि आपको पैकेज बनाने में आपको जो रिक्वायरमेंट होता है एक्टिविटीज रिलेटेड सारे मेरे स्टाफ आपको गाइड करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स और कॉल आता है, मुझे देखता रहता हूँ, सर आप फ़ोन नहीं उठाते हो, रिप्लाई नहीं आता है। हमें बहुत ज़्यादा कॉल फ्लो आता है, इंटरनेट में जैसे चला जाता है 10,000 15,000 लोग देखते हैं, तो इतने लोगों का कॉल फ्लो आता है। तो मेरे तीनों स्टाफ बिजी रहते हैं। 2 स्टाफ यहाँ पे है, एक कैमरे के पीछे है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये एंथनी है, मुझे शूट करने में हेल्प करते हैं, तो ये मेरे साथ रहते हैं टूर के लिए। बाकी एक बार हाई कर दो, ये निकिता है, ये आपको पैकेज प्रोवाइड करती है। ये मानसी है, मानसी बिजी तो ये स्टाफ है हमारे। बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है ना, सर वीडियो में तो आप बात कर रहे थे, आपका फ़ोन दूसरा किसी ने उठाया, तो हमारे स्टाफ रिसीव करते हैं सारे पैकेज के जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे स्टाफ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना पैकेज इंक्वायरी कर लीजिएगा। और हमारा जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे होटल मैंने रिसेंटली रिव्यू किया हुआ है, हर साल मैं करता हूँ, जाके सीज़न के स्टार्टिंग में एक बार रिव्यू करता हूँ कौन से होटल के क्या स्टेटस है। आपको अगर मैं कोई भी होटल सजेस्ट करता हूँ तो उसका क्या अभी का स्टेटस है, ये लाइव वीडियो बना के आपको अपडेट करता हूँ, मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पैकेज के हिसाब से बनाया है। सो ये था डिटेल गाइड। आई थिंक मैंने कंप्लीट गाइड किया होगा आपको, कौन से टाइम पे आपको आना चाहिए, आप उसके हिसाब से प्लान करके आ सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।